ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ 2025 ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੈਚ ਕਰਾਓ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ICC ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ICC ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੌਕਡ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰॉफी। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਵਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਨੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन च ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੇਖਨੇ ਵੀਡੀਓ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ स्टार्ट। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ने बोल दिया है कि भाई जो मर्जी करवा लो, लेकिन हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए। नो चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट पाकिस्तान। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ब्रॉडकास्टर भी ऑब्वियसली परेशान तो होगा ही कि और जिस पे ब्रॉडकास्टर जो है बिफर पड़ा, उसने कहा जी आईसीसी हमने तो आपको पैसे दिए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की, वो एक और ब्रॉडकास्टर बुरी तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान मानेगा नहीं, पाकिस्तान मैच नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच नहीं हुआ, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टर पीछे हट सकता है और आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले समय के लिए। फर्क नहीं पड़ता जो पैसा लगा रहा है, जिसने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ना खेले तो नुकसान बहुत होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस ब्रॉडकास्टर पागल है जिसने इतने पैसे दिए हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कि हजारों करोड़ों रुपए उन्होंने दिए हुए राइट्स के लिए। सही बात है, स्टार वालों ने कि भैया हमने दिखाना, तो वो कहां से कमाएंगे पैसा जब तक इंडिया पाकिस्तान होगा ही नहीं पैसा। जैसे कि हाइलाइट्स तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। आईसीसी की नाअहली की वजह से अब ब्रॉडकास्टर्स ने भी आईसीसी को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेला तो आईसीसी को एक पैसा नहीं देंगे, जिसकी सूरत आईसीसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और वजह बीसीसीआई होगा। और भारतीय मीडिया की चीखें ये खबर सुनते ही आने लगी हैं। आइए देखते हैं सवाल से भारतीय मीडिया क्या बात कर। दोस्तों नमस्कार। मंगलवार को इमरजेंसी मीटिंग है और चैंपियंस ट्रॉफी के भविष्य को लेकर जो खतरा बना हुआ है, वो जो पर्दा है वो पर्दा हटेगा और बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। बल्कि बहुत कुछ क्या, कोशिश तो यही होगी आईसीसी की, जो इस वक्त बुरी तरह एक मुसीबत में फंसा हुआ है और वो उनकी और ब्रॉडकास्टर बुरी तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है। उनकी कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से इस जो गतिरोध है इसको खत्म किया जाए। और ये गतिरोध तभी खत्म होगा जब हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान तैयार होगा किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए। अब इसके लिए जो है सभी सदस्य देशों को बुलाया गया है और जो सदस्य देश जो मेन उसके जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं और आईसीसी के जो तीन एसोसिएट सदस्य हैं इंडिपेंडेंट, वो इसमें शामिल होंगे। तो और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं, भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं, तो जब हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, भारत को अनुमति सरकार से मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही संभावना बचती है कि वोटिंग करा ली जाए। और क्योंकि ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के बदलाव करने की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान के मैच अलग अलग पूल में डालकर, आईसीसी को यह सुझाव गया था और कि अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाए, पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेले और इंडिया जो है अपने मैच जो है वहां खेले, दूसरे थर्ड नेशन कंट्री में खेले, किसी और देश में, दुबई भी हो सकता है वो। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि पाकिस्तान उसके लिए ये टीमें ब्रॉडकास्टर तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान तैयार हो जाए, भारत तैयार हो जाए, से कोई पैसा लगा रहा है, जिसने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, आईसीसी ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या ये करार का उल्लंघन नहीं होगा? और जिस तरह से ब्रॉडकास्टर खराब स्थिति में, तो बहुत संभावना है कि वो आने वाली स्थिति में यदि कोई समझौता नहीं हुआ
इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच नहीं हुआ, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टर पीछे हट सकता है और आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले समय के लिए। और अगर आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी तो तमाम जो क्रिकेट मुल्क हैं उन सबका बजट जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक है, भारत का भी प्रभावित होगा, भारत का ज्यादा होगा क्योंकि भारत का हिस्सा ज्यादा है, भारत को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है उसके बदले में, लेकिन भारत उसके बिना भी सरवाइव कर सकता है, जो बाकी मुल्कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि दोनों तरफ से तलवारें निकली रही तो स्थिति अगर मान लो कंट्रोल में नहीं आती और कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसको अपनी हार और जीत का मामला देखता है। मैदान पर तो हार जीत होती है, अगर कोई किसी ने इसी को हार जीत का मसला बना लिया तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में वोटिंग होगी और वोटिंग में ये मैं आपको एक एक्सट्रीम स्टेप बता रहा हूं कि ये संभावना से भी इंकार नहीं कर सकते आप कि जो बोर्ड के जो मुल्क हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे मुल्क जो है कुल मिलाकर 12 की इनकी संख्या है, ये वोटिंग करें और 3 इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो उसमें वोटिंग करें, तो 3 इंडिपेंडेंट जो एसोसिएट्स हैं उनके तो समझिए भारत के पक्ष में वोट है। इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा अभी सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति है, लेकिन वो भी भारत के खिलाफ जाएगा, मुझे डाउट लगता है। लेकिन चलिए मान भी लीजिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कहता है कि नहीं भाई वहां आपको खेलना होगा, लेकिन अब वो भी अपना हिस्सा तो नहीं ना गंवाना चाहेगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखी जाए तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए भारत वोटिंग में जीत जाता है, जिसकी संभावना भी है, अगर वोटिंग हुई तो भारत जीतता है, तो क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि मामला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ही नहीं और भारतीय बीसीसीआई के भी हाथ में नहीं है, ये मामला सारा सरकारों के हाथ में है, तो क्या सरकार इस मामले को मानेगी कि जिस सारे सदस्य देशों ने ये वोटिंग की है उसको तो प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया पाकिस्तान में और भारतीय टीम को परमिशन मिलने वाली नहीं है। तो गतिरोध वोटिंग से भी दूर होने वाला नहीं है, ये बड़ा विचित्र स्थिति है। ऐसी स्थिति में चैंपियनशिप के जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसके पोस्टपोन होने के अलावा या कैंसिलेशन के अलावा या इसकी तारीखें आगे बढ़ाने के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है। वही में जाएगा भारत से खेलने के लिए, वहां तो एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। तो अब प्रतिष्ठा का अगर सवाल बन जाता है, इज्जत का सवाल बन जाता है, अपनी नाक की लड़ाई हो जाती है, तो फिर आप इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, फिर कहते हैं आप ले जाइए चैंपियंस ट्रॉफी जहां ले जानी है, हमने इसको आयोजित नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जगह आयोजित की जाएगी, लेकिन ब्रॉडकास्टर की समस्या तो वहीं की वहीं रही। भारत होगा अगर तो पाकिस्तान नहीं होगा। और अगर वर्ष के सिनेरियो देखें आप, वर्ष से वर्ष, वो ये हो सकता है कि क्या भारत को बाहर किया जा सकता है अगर वोटिंग भारत के खिलाफ जाए, जो इसकी संभावना 0% है। मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तो अगर ये कहा जाता है वोटिंग में कि भाई हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन है वो यही हो सकता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं होनी चाहिए, यानी भारत को, इसका दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारत को पाकिस्तान जाना होगा, तो उस स्थिति में क्या सबका अगर ये मत बनता है, भारत के खिलाफ जाता है, तो क्या उस स्थिति में बीसीसीआई को भारत सरकार से अनुमति मिल पाएगी? क्या भारत सरकार अपनी टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति देगी? मुझे इस बारे में डाउट है। मेरे ख्याल से ये कोई हल भी नहीं है, ये सरकार के हाथ में है सारा कुछ खेल। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से नहीं बनेगी, सरकार टू सरकार अगर बातचीत नहीं होगी, मुझे लगता है अब उसमें भी बहुत देर हो गई है। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ने बोल दिया है कि भाई जो मर्जी करवा लो, लेकिन हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए। नो चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बोला है। ये ब्रॉडकास्टर का, आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, ये ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें ब्रॉडकास्टर ने अब अलग तरीके से बोल दिया है कि भैया ऐसा है कि हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए। अब ये आप लाहौर में करवाओ या यूएई में करवाओ, अबू धाबी, शारजहां, जहां करवाना है वहां करवाओ, लेकिन हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। ब्रॉडकास्टर आईसीसी की रिलाई कर रहा है पूरे तरीके से, और आईसीसी इस समय बिल्कुल खामोश है। आई डोंट नो बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या बातें हो रही है, ये ना हमें पता है ना आपको पता है, कोई भी चैनल वाला बता ही नहीं सकता है।
आप कोई भी पत्रकार को उठा के देख लो, अगर वो ये बात बोल रहा है आईसीसी ने ये बोल दिया, आईसीसी ने वो बोल दिया, ओ भाई आईसीसी जब बोलता है तो प्रेस रिलीज जारी करता है, वो उसके वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, जो फाइनल उनका डिसीजन होता है। कि ब्रॉडकास्टर भी ऑब्वियसली परेशान तो होगा ही कि इंडिया और पाकिस्तान को जी आप एक पूल में मत रखना, और जिस पे ब्रॉडकास्टर जो है बिफर पड़ा, उसने कहा जी आईसीसी हमने तो आपको पैसे दिए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की वो एक हाई वैल्यू होती है, आपके तो हम जी पैसे काट लेंगे। इस अब ये कोई नहीं चाहेगा, आईसीसी कोई बोर्ड या कोई वोट या कोई मेंबर नहीं चाहेगा। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੀ ਆਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੌੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖੀ ਹਾਂ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਲੇਗਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਲੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਿਚੜੀ ਪੁਲਾਓ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਵਫਦ ਭੇਜੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਟੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਡੈਗ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।